कांट हर्ट मी बाय डेविड गोगिंस। एक असंभव सफर की कहानी। अगर आप सोचते हैं कि आपकी जिंदगी मुश्किल है तो यह कहानी सुनिए। एक लड़का जो बचपन में पॉवर्टी, डोमेस्टिक वायलेंस एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से जूझ रहा था, जिसका भविष्य अंधकार में था और आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने दर्द को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया। वही लड़का डेविड गोगिंस बना, दुनिया के सबसे कठिन इंसानों में से एक। नेवी सील, अल्ट्रा मैराथन रनर और गिनेस विश्व रिकॉर्ड होल्डर। लेकिन यह सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, यह आपकी भी हो सकती है। कैसे आप अपनी बाउंड्रीज को तोड़ सकते हैं, कैसे पेन को अपनी पावर बना सकते हैं, कैसे आप अपने माइंड का सिर्फ 40% इस्तेमाल करने की जगह 100% पर पहुंच सकते हैं। यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजी है, खुद को हर मुश्किल से ऊपर उठाने की। तो क्या आप तैयार हैं खुद को बदलने के लिए? चैप्टर 1, आई शुड हैव बीन अ स्टैटिस्टिक। डेविड गोगिंस की जिंदगी की शुरुआत बेहद कठिन थी। उनका बचपन पॉवर्टी, डोमेस्टिक अब्यूज एंड रेसिज्म से भरा हुआ था। उनके पिता ट्रूनिस गोगिंस एक वायलेंट एंड कंट्रोलिंग इंसान थे, जो उनकी मां और उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। बचपन का संघर्ष, डोमेस्टिक वायलेंस। उनके पिता का व्यवहार बहुत ही अब्यूसिव था और डेविड ने अपनी मां के साथ बहुत अत्याचार सहन किया। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स। उनका परिवार आर्थिक रूप से भी कमजोर था और कई बार उन्हें भूखा सोना पड़ता था। एजुकेशन एंड रेसिज्म। स्कूल में वे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और लर्निंग डिफिकल्टीज का शिकार हुए, जिससे उनका आत्मविश्वास और भी गिर गया। परिवर्तन का बीज। एक दिन उनकी मां ने करेज दिखाई और अपने बेटे को इस हिंसक माहौल से निकालने का फैसला किया। वे वहां से भागकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। हालांकि डेविड की परेशानियां यहीं खत्म नहीं हुई। सेल्फ डाउट, फियर एंड फेलियर्स उनका पीछा करते रहे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे महसूस किया कि अगर वे अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को मजबूत कर लें तो कोई भी दर्द उन्हें हरा नहीं सकता। की लेसन्स फ्रॉम चैप्टर 1। पेन को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। सेल्फ पिटी छोड़कर एक्शन लो। मेंटली टफ बनो, चाहे हालात कैसे भी हों। यह चैप्टर बताता है कि कैसे स्ट्रगल्स आपको डिफाइन नहीं करते, बल्कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं वही आपकी पहचान बनाता है। क्या आप भी अपने पास्ट से भाग रहे हैं या आप उसका सामना करके उसे अपनी ताकत बना रहे हैं? चैप्टर 2, ट्रूथ हर्ट्स। डेविड गोगिंस के जीवन में मुश्किलों का दौर खत्म नहीं हुआ था। जब वे अपनी मां के साथ एक न्यू सिटी में पहुंचे तो उन्हें लगा कि अब उनकी जिंदगी बेहतर होगी, लेकिन सेल्फ डाउट, इनसिक्योरिटी और फेलियर अब भी उनके साथ थे। नई शुरुआत, नई चुनौतियां। स्ट्रगल्स इन स्कूल। डेविड का एजुकेशन बैकग्राउंड वीक था। वे पढ़ाई में पीछे थे और सेल्फ एस्टीम इश्यूज से जूझ रहे थे। ओबेसिटी एंड हेल्थ इश्यूज। बचपन के ट्रॉमा और स्ट्रेस की वजह से उन्होंने ओवर ईटिंग शुरू कर दी और वे ओवरवेट हो गए। लैक ऑफ डिसिप्लिन। वे खुद को एक लूजर मेंटालिटी में फंसा हुआ महसूस करने लगे, जहां वे अपनी पोटेंशियल को नहीं पहचान पा रहे थे। परिवर्तन का मोड़। एक दिन उन्होंने खुद को मिरर में देखा और महसूस किया कि वे अपनी जिंदगी को एक्सक्यूजेस और विक्टिम माइंडसेट में बर्बाद कर रहे हैं। यहीं से उनके जीवन में अकाउंटेबिलिटी मिरर की शुरुआत हुई। उन्होंने खुद से ईमानदारी से बात की, अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया, अपने बहानों को खत्म किया, खुद को चैलेंज करने का फैसला लिया। उन्होंने एक टफ माइंडसेट बनानी शुरू की, जिसमें वे अपने हर फियर और लिमिटेशन को चुनौती देने लगे। की लेसन्स फ्रॉम चैप्टर 2। सच्चाई को स्वीकार करें, चाहे वह कितनी भी तकलीफ दे हो। अकाउंटेबिलिटी मिरर। खुद को रोज सच बताएं। कोई भी बदलाव तभी संभव है जब आप अपने एक्सक्यूजेस को छोड़ें। इस चैप्टर में डेविड गोगिंस हमें सिखाते हैं कि खुद से झूठ बोलना आसान है, लेकिन सच्चाई को स्वीकार करके बदलाव लाना मुश्किल, और असली ताकत इसी में है। क्या आप भी खुद को पूरी तरह से ईमानदारी से आंकने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 3, असंभव कार्य। डेविड गोगिंस की जिंदगी अब भी संघर्षों से भरी थी, लेकिन इस बार वे एक नई चुनौती के लिए तैयार थे। उन्होंने अपने जीवन को बदलने का फैसला कर लिया था, लेकिन उनके सामने एक इम्पॉसिबल टास्क था, नेवी सील बनने का सपना। सबसे बड़ा संघर्ष, खुद को बदलना, ओवरवेट एंड अनफिट। डेविड का वजन 297 पाउंड 135 किलोग्राम था, जो नेवी सील बनने के लिए बहुत ज्यादा था। वीक मेंटालिटी,
वे अब भी अपने पास्ट स्ट्रगल से पूरी तरह बाहर नहीं निकले थे। लिमिटेड टाइम, उन्हें केवल 3 महीने में अपना वजन घटाकर 191 पाउंड 87 किलोग्राम तक लाना था, वरना वे सील ट्रेनिंग के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते। पेन से डिसिप्लिन तक का सफर, डेविड ने खुद से एक अनब्रेकेबल कमिटमेंट की। उन्होंने अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए एक्सट्रीम डिसिप्लिन अपनाया। डाइट एंड वर्कआउट, उन्होंने एक सख्त डाइट प्लान और इंटेंस वर्कआउट रूटीन शुरू किया। मेंटल स्ट्रेंथ, हर दिन वे खुद को पुश करते रहे, चाहे उनका शरीर कितना भी थका हो। नो एक्सक्यूजेस, जब भी उनके दिमाग में छोड़ने का ख्याल आया, उन्होंने खुद को याद दिलाया कि कोई प्लान बी नहीं है, बस जीतना है। की लेसन्स फ्रॉम चैप्टर 3, बड़े लक्ष्य पाने के लिए एक्सट्रीम सैक्रिफाइस करना पड़ता है। इम्पॉसिबल सिर्फ तब तक है जब तक आप कोशिश नहीं करते। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और खुद को लिमिट तक पुश करें। डेविड गोगिंस ने साबित किया कि इंसान की इच्छा शक्ति उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। क्या आप भी अपने असंभव दिखने वाले लक्ष्य को पाने के लिए 100% डेडिकेशन देने के लिए तैयार हैं? चौथी कैप्टर, आत्मा लेने। डेविड गोगिंस अब नेवी सीएल की हेल वीक ट्रेनिंग में थे। यह दुनिया की सबसे कठिन मानसिक और शारीरिक परीक्षाओं में से एक थी। ज्यादातर लोग इसे पूरा नहीं कर पाते, लेकिन गोगिंस ने इसमें एक अलग मानसिकता विकसित की, जिसे उन्होंने टेकिंग सोल्स कहा। टेकिंग सोल्स का अर्थ क्या है? अपने विरोधियों को मानसिक रूप से हराना, दर्द और संघर्ष को अपनी ताकत में बदलना, ऐसा प्रदर्शन करना कि सामने वाला इंसान खुद को कमजोर महसूस करने लगे। हेल वीक का संघर्ष, एक्सट्रीम फिजिकल पेन, ठंडे पानी में डुबकी, घंटों तक पुशअप्स, भूख और लगातार दौड़ने से शरीर टूटने लगता था। मेंटली टफर बनना, गोगिंस ने महसूस किया कि यह ट्रेनिंग सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि 100% मानसिक लड़ाई थी। अधिकारियों को चौंकाना, जब बाकी लोग दर्द में टूट रहे थे, गोगिंस ने खुद को और मजबूत दिखाने की रणनीति अपनाई। टेकिंग सोल्स मेंटालिटी कैसे काम करती है? जब लोग आपको कमजोर समझें, तब अपनी ताकत दिखाओ। मुश्किल परिस्थितियों में मुस्कुराकर सामना करो ताकि सामने वाला हैरान हो जाए। अपने विरोधियों की उम्मीदों को तोड़ दो और उन्हें मानसिक रूप से कमजोर महसूस कराओ। की लेसन्स फ्रॉम चैप्टर 4, मेंटल स्ट्रेंथ किसी भी फिजिकल पेन से बड़ी होती है। जो आपको हराना चाहते हैं, उन्हें खुद की ताकत से चौंका दो। सबसे कठिन परिस्थितियों में भी आप नियंत्रण में रह सकते हैं। डेविड गोगिंस ने इस अध्याय में बताया कि जब आप अपने संघर्षों से डरने के बजाय उनसे खेलना सीख जाते हैं, तो आप अजेय बन जाते हैं। क्या आप भी टेकिंग सोल्स वाली मानसिकता अपनाने के लिए तैयार हैं? 5वां अध्याय, बुलेट प्रूफ मानसिकता। बुलेट प्रूफ मानसिकता। डेविड गोगिंस अब तक अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को लांघ चुके थे, लेकिन नेवी सील बनने की राह में अब भी कई चुनौतियां बाकी थी। इस अध्याय में वे बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने दिमाग को इतनी मजबूत बना लिया कि कोई भी दर्द, डर या असफलता उन्हें तोड़ नहीं पाई। अरमोर्ड माइंड का अर्थ क्या है? दिमाग को एक मजबूत कवच की तरह तैयार करना, हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखना, दर्द और संघर्ष को सहने की क्षमता बढ़ाना। गोगिंस के जीवन में नई चुनौतियां सील ट्रेनिंग के दौरान कई छोटे आईं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। पिछली असफलताएं उन्हें लगातार याद आती थीं, लेकिन उन्होंने उन्हें अपनी ताकत बना लिया। पेन को एक्सेप्ट करना सीखा। जब दर्द असहनीय हो जाता था, तब वे खुद से कहते, यह वह जगह है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं, लेकिन मैं अधिकांश लोग नहीं हूं। आर्मर्ड माइंड बनाने के 3 नियम। पेन को इग्नोर मत करो, उसे अपनाओ। हर कठिनाई को अपने दिमाग को मजबूत करने का अवसर समझो। जो चीजें आपको डराती हैं, उन्हीं का सामना करो। की लेसन्स फ्रॉम चैप्टर 5। एक मजबूत शरीर से ज्यादा जरूरी है एक बुलेट प्रूफ दिमाग। हमारी असली ताकत तब सामने आती है जब हम दर्द में भी आगे बढ़ते रहते हैं। मुश्किल हालात में खुद से सवाल पूछो, क्या मैं अब भी लड़ सकता हूं? जवाब हमेशा हां होना चाहिए। डेविड गोगिंस इस अध्याय में साबित करते हैं कि सफलता सिर्फ टैलेंट से नहीं, बल्कि एक अनब्रेकेबल माइंडसेट से मिलती है। क्या आप भी अपने दिमाग को बुलेट प्रूफ बनाने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 6। यह एक ट्रॉफी के बारे में नहीं है। डेविड गोगिंस ने नेवी सीएल बनने के बाद भी खुद को चुनौती देना जारी रखा। वे सिर्फ एक उपलब्धि हासिल करने के लिए काम नहीं कर रहे थे, बल्कि अपनी सीमाओं को लगातार तोड़ने के मिशन पर थे। इस अध्याय में वे बताते हैं कि सच्ची जीत सिर्फ मेडल या ट्रॉफी तक सीमित नहीं होती,
यह आपके माइंडसेट और अनुशासन की जीत होती है। अल्ट्रा मैराथन की असंभव चुनौती। गोगिंस ने दुनिया की सबसे कठिन रेस बैडवाटर 125 में भाग लेने का फैसला किया। यह एक 135 मील 217 किलोमीटर की रेस थी जो डेथ वैली सबसे गर्म रेगिस्तान से गुजरती थी। इससे पहले उन्होंने कभी भी इतनी लंबी दौड़ नहीं लगाई थी और उनकी बॉडी अल्ट्रा मैराथन के लिए तैयार नहीं थी। शारीरिक और मानसिक संघर्ष, सीवियर पेन एंड इंजरी। दौड़ के दौरान उनके पैरों की हड्डियों में चोट आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक्सट्रीम फटीग, पानी की कमी और थकावट के बावजूद वे अपनी मानसिक ताकत पर टिके रहे। सेल्फ डिस्कवरी। इस रेस के दौरान उन्होंने जाना कि इंसान की असली शक्ति उसकी मानसिक क्षमता में होती है, न कि शारीरिक ताकत में। इट्स नॉट अबाउट अ ट्रॉफी का असली मतलब सफलता सिर्फ एक लक्ष्य तक पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को लगातार बेहतर बनाने की प्रक्रिया है। जब आप किसी असंभव लक्ष्य को पूरा करते हैं तो आपकी असली जीत एक नई मानसिकता बन जाती है। जो लोग सिर्फ पुरस्कार के लिए मेहनत करते हैं वे एक बार जीत कर रुक जाते हैं, लेकिन असली खिलाड़ी कभी रुकते नहीं। की लेसन्स फ्रॉम चैप्टर 6। खुद को लिमिट तक धकेलें, क्योंकि असली जीत वहीं छुपी होती है। मेडल और ट्रॉफी से ज्यादा जरूरी है वह इंसान बनना जो हर परिस्थिति में डटे रह सके। आपका लक्ष्य आपको डिफाइन नहीं करता, आपका संघर्ष और दृढ़ संकल्प आपकी असली पहचान है। डेविड गोगिंस इस अध्याय में हमें सिखाते हैं कि सच्ची सफलता ट्रॉफी या पुरस्कार से नहीं, बल्कि खुद को हरा देने से मिलती है। क्या आप भी अपने आप को हर दिन एक नई चुनौती देने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 7, द मोस्ट पावरफुल वेपन। डेविड गोगिंस इस अध्याय में बताते हैं कि इंसान का सबसे शक्तिशाली हथियार उसका मन, माइंड है। अगर आप अपने दिमाग को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन, मेंटल टफनेस और नेवर क्विट एटीट्यूड विकसित करना होगा। मन को नियंत्रित करने की ताकत, दर्द और थकावट को सहने की क्षमता आपके दिमाग में होती है। जब आपका शरीर छोड़ने के लिए कहता है, तब भी आपका मन आपको आगे बढ़ा सकता है। जो लोग अपने दिमाग पर नियंत्रण पा लेते हैं वे दुनिया की सबसे कठिन चुनौतियों को भी पार कर लेते हैं। गोगिंस का अल्ट्रा मैराथन संघर्ष। एक और अल्ट्रा मैराथन के दौरान उनका शरीर बुरी तरह थक गया था। उनका हर अंग दर्द में था, लेकिन उन्होंने खुद को रोकने नहीं दिया। उन्होंने महसूस किया कि जब हमारा दिमाग हार मानने के लिए कहता है, तब भी हम अपनी क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। असली ताकत तो अभी बाकी होती है। 40% रूल। अपनी सीमा को बढ़ाओ। डेविड गोगिंस का मानना है कि जब आप सोचते हैं कि आप खत्म हो गए हैं, तब भी आप अपनी पूरी क्षमता के सिर्फ 40% तक ही पहुंचे होते हैं। इसका मतलब यह है कि जब भी आपको लगे कि अब और नहीं हो सकता, तब भी आप खुद को 60% और आगे बढ़ा सकते हैं। यही माइंडसेट आपको दुनिया के सबसे कठिन इंसानों में से एक बना सकता है। की लेसन्स फ्रॉम चैप्टर 7। आपका सबसे बड़ा हथियार आपका दिमाग है, इसे मजबूत बनाओ। हमारी सीमाएं सिर्फ हमारे दिमाग में होती हैं, असल में हम उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं। जब आप हार मानने लगें तो याद रखें कि आपने अभी अपनी पूरी ताकत का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल किया है। डेविड गोगिंस इस अध्याय में हमें सिखाते हैं कि जो इंसान अपने दिमाग को काबू में कर लेता है वह कुछ भी हासिल कर सकता है। क्या आप भी अपनी असली ताकत को पहचानने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 8, टैलेंट नॉट रिक्वायर्ड। डेविड गोगिंस इस अध्याय में बताते हैं कि सफलता के लिए टैलेंट से ज्यादा जरूरी है अनुशासन, मेहनत और मानसिक दृढ़ता। वे मानते हैं कि जन्म से कोई भी व्यक्ति महान नहीं होता, बल्कि खुद को बार बार चुनौती देकर और कठिन परिस्थितियों में डटे रहकर ही इंसान मजबूत बनता है। टैलेंट से ज्यादा जरूरी है मेहनत। गोगिंस कभी भी नेचुरली टैलेंटेड नहीं थे। न वे तेज धावक थे, न ही फिटनेस में अव्वल थे। उन्होंने अपनी कमजोरी को ताकत में बदलने के लिए असाधारण मेहनत की। जो लोग सिर्फ टैलेंट पर निर्भर रहते हैं वे मेहनती लोगों से हार जाते हैं। मेंटल कैलसिंग, मानसिक मजबूती का अभ्यास। मेंटल कैलसिंग का मतलब है कि आप अपने दिमाग को दर्द और असफलता सहने के लिए मजबूत करें। गोगिंस ने जानबूझकर खुद को कठिन परिस्थितियों में डाला ताकि वे मानसिक रूप से मजबूत बन सके। वे कहते हैं कि जैसे हाथों की स्किन भारी वर्कआउट से सख्त हो जाती है, वैसे ही बार बार कठिनाइयों का सामना करके
हमारा दिमाग भी मजबूत बनता है। असंभव को संभव कैसे बनाएं? हर दिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अपने डर और कमजोरियों का सामना करो, उन्हें नजरअंदाज मत करो। जब आपको लगे कि अब और नहीं कर सकते, तब भी 10% और प्रयास करो। की लेसन्स फ्रॉम चैप्टर 8। टैलेंट की जरूरत नहीं, बस अनुशासन और मेहनत चाहिए। मुश्किलों को सहन करने की क्षमता बढ़ाओ, यही असली ताकत है। हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करो, चाहे छोटी ही क्यों ना हो। डेविड गोगिंस इस अध्याय में हमें सिखाते हैं कि टैलेंट सिर्फ एक शुरुआत है, लेकिन असली जीत तब होती है जब आप खुद को बार बार चुनौती देते हैं और कभी हार नहीं मानते। क्या आप भी मेंटल कोलाउसिंग अपनाकर खुद को मजबूत बनाने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 9, अनकॉमन अमॉन्ग्स्ट अनकॉमन। डेविड गोगिंस इस अध्याय में बताते हैं कि सिर्फ महान बनने से काम नहीं चलता, बल्कि आपको उन महान लोगों में भी अलग और असाधारण बनना होगा। जब आप एक ऊंचे स्तर तक पहुंच जाते हैं, तब भी लगातार मेहनत करके खुद को और बेहतर बनाना जरूरी होता है। सिर्फ सफल होना काफी नहीं। गोगिंस नेवी सील बन चुके थे, लेकिन वे और बेहतर बनना चाहते थे। बहुत से लोग एक बार सफलता पाने के बाद रुक जाते हैं, लेकिन सच्चे लीडर कभी नहीं रुकते। उनका लक्ष्य अब खुद को सील्स के अंदर भी सबसे मजबूत और अनुशासित बनाना था। एलीट लोगों में भी टॉप पर कैसे पहुंचे? हमेशा अपने आप को नई चुनौतियों के लिए तैयार करो। जो लोग पहले से ही महान हैं, उनके साथ प्रतिस्पर्धा करो और उनसे आगे निकलो। दूसरों की अपेक्षाओं से ज्यादा खुद से उम्मीद रखो। गोगिंस की नई चुनौतियां, उन्होंने आर्मी रेंजर स्कूल ज्वाइन की, जो दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग में से एक थी। वहां भी उन्होंने अपनी सीमाओं को तोड़ते हुए ऑनर मैन, टॉप परफॉर्मर का खिताब जीता। उन्होंने खुद को याद दिलाया कि सिर्फ अच्छे होने से काम नहीं चलता, असली लक्ष्य है हमेशा और बेहतर बनना। की लेसन्स फ्रॉम चैप्टर 9। एक बार सफलता पाने के बाद कंप्लेसेंट मत बनो, हमेशा आगे बढ़ते रहो। महान बनने के लिए आपको खुद से ज्यादा उम्मीदें रखनी होंगी। जो लोग पहले से सफल हैं, उनमें भी सबसे अलग और असाधारण बनने का प्रयास करो। डेविड गोगिंस इस अध्याय में हमें सिखाते हैं कि अगर आप भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं, तो मेहनत को कभी मत छोड़ो। क्या आप भी सिर्फ महान नहीं, बल्कि असाधारण बनने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 10, द एम्पावरमेंट ऑफ फेलियर। डेविड गोगिंस इस अध्याय में बताते हैं कि असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि एक मौका है खुद को और बेहतर बनाने का। बहुत से लोग एक बार हारने के बाद रुक जाते हैं, लेकिन गोगिंस ने अपनी असफलताओं को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदला। असफलता को ताकत में बदलना। हर बार असफल होने पर उन्होंने खुद से सवाल किया, मैं कहां गलत हुआ और अगली बार कैसे बेहतर कर सकता हूं। वे मानते हैं कि असफलता हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने और सुधारने का मौका देती है। अगर आप हार मान लेते हैं तो असफलता आपकी कमजोरी बन जाती है, लेकिन अगर आप उससे सीखते हैं तो वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। गोगिंस की असफलताएं और उनकी सीख। नेवी सील की पहली कोशिश में वे असफल हुए, लेकिन उन्होंने खुद को और मजबूत बनाया। बदन टूटने और चोटों के बावजूद उन्होंने कई बार दुनिया की सबसे कठिन दौड़ें पूरी की। उन्होंने महसूस किया कि जब आप असफल होते हैं, तो आपको अपनी कमजोरियों पर काम करना चाहिए, न कि बहाने बनाकर पीछे हटना चाहिए। असफलता से जीत की ओर खुद का एक आफ्टर एक्शन रिपोर्ट बनाओ। असफलता के बाद अपने गलतियों का विश्लेषण करो। हर बार गिरने के बाद दोबारा उठो और बेहतर बनो। अपनी असफलता को अपनी कहानी का सबसे ताकतवर हिस्सा बनाओ। की लेसन्स फ्रॉम चैप्टर 10। असफलता सिर्फ एक अवसर है, अगर आप उससे सीखने के लिए तैयार हैं। जो लोग हार मान लेते हैं, वे कभी सफल नहीं होते, लेकिन जो लोग हर असफलता से आगे बढ़ते हैं, वे अजेय बन जाते हैं। जीवन में आप कितनी बार गिरते हैं, यह मायने नहीं रखता। असली जीत इस बात में है कि आप कितनी बार दोबारा खड़े होते हैं। डेविड गोगिंस इस अध्याय में हमें सिखाते हैं कि सफलता का असली राज यह नहीं है कि आप कितनी बार जीतते हैं, बल्कि यह है कि आप अपनी असफलताओं से कितना सीखते हैं। क्या आप भी अपनी असफलताओं को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 11, व्हाट इफ। डेविड गोगिंस इस अध्याय में बताते हैं कि अधिकतर लोग खुद को सीमित कर लेते हैं क्योंकि वे अपने दिमाग में नकारात्मक सवाल पूछते हैं। लेकिन अगर आप खुद से क्या होगा अगर मैं असंभव को संभव कर दूं जैसा सवाल पूछना शुरू कर दें, तो आप अपनी मानसिक और शारीरिक सीमाओं को पार कर सकते हैं। व्हाट इफ मानसिकता क्या है?
अक्सर जब हम मुश्किल हालात में होते हैं तो हमारा दिमाग कहता है मैं नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप खुद से पूछें क्या होगा अगर मैं यह कर लूं, तो आपका दिमाग नए रास्ते ढूंढने लगता है। यह मानसिकता आपको सीमाओं से बाहर निकलने और असंभव चीजों को हासिल करने की ताकत देती है। गोगिंस का व्हाट इफ मोमेंट, जब वे कई बार घायल हुए और दर्द से गुजर रहे थे, तब उन्होंने खुद से पूछा क्या होगा अगर मैं अब भी जीत जाऊं। उन्होंने सोचा क्या होगा अगर मैं उन लोगों को गलत साबित कर दूं जो कहते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता। यही सोच उन्हें लगातार आगे बढ़ाती रही, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न रहे हों। व्हाट इफ मानसिकता को अपनाने के 3 तरीके। अपने दिमाग को नकारात्मक सोच से बाहर निकालो और संभावनाओं पर ध्यान दो। हर चुनौती के सामने खुद से पूछो क्या होगा अगर मैं इसे कर लूं। अपने डर और सीमाओं को तोड़ने के लिए छोटे छोटे कदम उठाओ। की लेसन्स फ्रॉम चैप्टर 11। सीमाओं को तोड़ने के लिए खुद से सही सवाल पूछो। हर मुश्किल के सामने हार मानने के बजाय सोचो क्या होगा अगर मैं यह कर लूं। जिंदगी में जो लोग इतिहास बनाते हैं वे वही होते हैं जो खुद पर शक करने के बजाय खुद को चुनौती देते हैं। डेविड गोगिंस इस अध्याय में हमें सिखाते हैं कि अगर आप खुद से सही सवाल पूछना शुरू कर दें तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। तो अब आप सोचिए क्या होगा अगर मैं अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करूं। चैप्टर 12 द अकाउंटेबिलिटी मिरर, जवाबदेही का आईना। डेविड गोगिंस इस अध्याय में बताते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को सच का सामना करने के लिए तैयार करना होगा। इसके लिए उन्होंने अकाउंटेबिलिटी मिरर की तकनीक अपनाई, जिससे वे खुद को अपनी गलतियों और कमजोरियों का सच्चाई से सामना करवाते रहे। अकाउंटेबिलिटी मिरर क्या है? गोगिंस हर दिन अपने आईने के सामने खड़े होकर खुद से ईमानदारी से बात करते थे। अगर वे मोटे थे तो वे खुद को झूठे दिलासे देने के बजाय साफ कहते थे तुम मोटे हो लेकिन इसे बदल सकते हो। उन्होंने अपनी हर असफलता को खुले तौर पर स्वीकार किया और उसके लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया। जवाबदेही से खुद को कैसे बदले? सच्चाई से भागने के बजाय उसे स्वीकार करें और बदलाव की दिशा में काम करें। आईने के सामने खड़े होकर खुद से पूछें मैं कहां गलत हूं और इसे सुधारने के लिए क्या कर सकता हूं। छोटे छोटे नोट्स लिखें और अपने लक्ष्यों को हर दिन अपने सामने रखें। गोगिंस की जिंदगी में अकाउंटेबिलिटी मिरर का असर उन्होंने खुद को अपने वजन, पढ़ाई में असफलता और कमजोर मानसिकता का सामना करवाया। इसने उन्हें कड़वी सच्चाई से भागने के बजाय उसे स्वीकार करके खुद को बेहतर बनाने की प्रेरणा दी। वे इस तकनीक से खुद को लगातार सुधारते गए और अपनी सीमाओं को तोड़ते चले गए। की लेसन्स फ्रॉम चैप्टर 12। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को ईमानदारी से देखना होगा। जो कमजोरियां हैं उन्हें छुपाने के बजाय। चैप्टर 13 द अनबीटेबल माइंड। डेविड गोगिंस इस अध्याय में बताते हैं कि एक असली योद्धा बनने के लिए सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं बल्कि एक अजेय मानसिकता की जरूरत होती है। यह मानसिकता ही इंसान को किसी भी कठिनाई से उबरने और हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती है। अजेय मानसिकता क्या है? यह वह मानसिक शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति में आपको हार मानने नहीं देती। यह मानसिकता सिर्फ जन्मजात नहीं होती, इसे लगातार कठिनाइयों से जूझकर विकसित किया जाता है। जो लोग अपने दिमाग को सीमाओं से मुक्त कर लेते हैं वे ही असंभव को संभव कर सकते हैं। गोगिंस की अनबीटेबल माइंड का निर्माण उन्होंने सीखा कि जब शरीर थक जाता है तब भी दिमाग आगे बढ़ने की ताकत रखता है। उन्होंने अपने दिमाग को हर बार कठिनाइयों में डालकर मजबूत बनाया। अल्ट्रा मैराथन, नेवी सील ट्रेनिंग और अनगिनत असफलताओं से गुजरकर वे मानते हैं कि जब भी आपको लगे कि अब और नहीं हो सकता, तब भी आप अपने 60% से 70% क्षमता तक ही पहुंचे होते हैं। आपके अंदर अभी भी बहुत ताकत बाकी होती है। कैसे विकसित करें अजेय मानसिकता? अपने डर और असफलताओं से भागने के बजाय उनका सामना करें। अपने दिमाग को हर दिन चुनौती दें। खुद को कंफर्ट जोन से बाहर निकालें। जब भी हार मानने का मन करे, खुद को याद दिलाएं कि आपने पहले भी कठिनाइयों को पार किया है। की लेसन्स फ्रॉम चैप्टर 13। अजेय मानसिकता विकसित करने के लिए खुद को लगातार चुनौतियों में डालना होगा। जब भी आपका मन हार मानने के लिए कहे, उसे चुनौती दें और आगे बढ़ें।
सीमाएं सिर्फ दिमाग में होती हैं, असली ताकत तो तब आती है जब आप उन सीमाओं को तोड़ देते हैं। डेविड गोगिन्स इस अध्याय में हमें सिखाते हैं कि अगर आप अपने दिमाग को अजेय बना लें तो कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं सकती। क्या आप भी अपनी मानसिक सीमाओं को तोड़ने और एक अजेय योद्धा बनने के लिए तैयार हैं? 14वां अध्याय, जीवन में कोई पछतावा न हो। डेविड गोगिन्स इस अंतिम अध्याय में हमें सिखाते हैं कि अगर आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं करते तो अंत में सिर्फ पछतावा रह जाता है। जिंदगी हमें कई मौके देती है, लेकिन ज्यादातर लोग डर, आलस्य और बहानों के कारण उन्हें गंवा देते हैं। अगर आप सच में खुद को बदलना चाहते हैं तो अभी से अपने डर और सीमाओं को तोड़ना शुरू करें। बिना पछतावे के जीने का क्या मतलब है? हर दिन ऐसा जियो जैसे यह तुम्हारा आखिरी दिन हो। अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करो, खुद को मत रोको। जब जिंदगी खत्म हो तब तुम्हें यह न लगे कि तुमने कुछ छोड़ दिया। गोगिन्स का नजरिया, डेथ बेड मेंटलिटी। गोगिन्स मानते हैं कि जब आप अपनी अंतिम सांसें ले रहे होंगे तो क्या आप कह पाएंगे कि आपने अपनी जिंदगी पूरी तरह जी ली? अगर नहीं तो अभी से बदलाव लाओ, अपने लक्ष्यों के लिए पूरी ताकत लगा दो। जो सपने देखे हैं उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करो ताकि अंत में पछतावा ना हो। कैसे जिएं बिना पछतावे के? डर और असफलता की चिंता मत करो, हर दिन अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ाओ। जो भी तुम्हें रोक रहा है, आलस्य, बहाने या डर, उसे हर दिन चुनौती दो। अपने दिमाग को याद दिलाओ कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही जिंदगी है, इसे पूरी ताकत से जियो। की लेसन्स फ्रॉम चैप्टर 14। बिना पछतावे के जीना है तो अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करो। जब भी तुम कुछ नया करने से डरते हो, खुद से पूछो, अगर मैं इसे नहीं करूंगा तो क्या मैं पछताऊंगा? हर दिन अपने सपनों के लिए काम करो ताकि अंत में तुम्हें यह न लगे कि तुमने कुछ अधूरा छोड़ दिया। डेविड गोगिन्स इस अध्याय में हमें सिखाते हैं कि अगर आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करते हैं और अपने डर से लड़ते हैं तो आपको कभी पछताना नहीं पड़ेगा। क्या आप भी एक ऐसी जिंदगी जीने के लिए तैयार हैं जहां अंत में सिर्फ गर्व होगा, पछतावा नहीं? चैप्टर 15, आर्मर ऑफ अ वॉरियर। डेविड गोगिन्स इस अंतिम अध्याय में बताते हैं कि हमारी जिंदगी एक युद्ध की तरह है जहां हमें हर दिन मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो लोग खुद को एक योद्धा की तरह तैयार करते हैं वे किसी भी मुश्किल को हरा सकते हैं। एक योद्धा की मानसिकता क्या होती है? योद्धा अपने दर्द, असफलताओं और संघर्षों से भागता नहीं बल्कि उनका सामना करता है। एक असली योद्धा सिर्फ लड़ाई जीतने पर ध्यान नहीं देता बल्कि हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। दर्द, थकान और कठिनाइयां उसे रोक नहीं सकती क्योंकि उसने अपने दिमाग को अजेय बना लिया होता है। गोगिन्स की खुद को योद्धा बनाने की प्रक्रिया, उन्होंने अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत बना दिया। हर दिन खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से कठिनाइयों से निपटने के लिए तैयार किया। उन्होंने यह सीख लिया कि दर्द और संघर्ष सिर्फ अस्थायी होते हैं, लेकिन एक मजबूत मानसिकता जीवन भर आपका साथ देती है। कैसे बने एक अजेय योद्धा? हर दिन खुद को चुनौती दो, आरामदायक जीवन से बाहर निकलो। जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा डराती है उसी पर काम करो। अपने दिमाग को यह सिखाओ कि कोई भी बाधा तुम्हें तोड़ नहीं सकती। की लेसन्स फ्रॉम चैप्टर 15। एक योद्धा की मानसिकता विकसित करो, हार मानने का विकल्प मत रखो। तैयार रहो कि जिंदगी में मुश्किलें आएंगी लेकिन तुम उन्हें हरा सकते हो। दर्द, संघर्ष और असफलताएं तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं, उनका सामना करो। डेविड गोगिन्स इस अध्याय में हमें सिखाते हैं कि अगर आप खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बना लें तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। क्या आप भी एक अजेय योद्धा बनने और अपनी जिंदगी को पूरी ताकत से जीने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 16, यात्रा कभी खत्म नहीं होती। डेविड गोगिन्स इस अंतिम अध्याय में बताते हैं कि सफलता कोई मंजिल नहीं बल्कि एक कभी ना खत्म होने वाली यात्रा है। बहुत से लोग एक बार किसी लक्ष्य को हासिल करके रुक जाते हैं, लेकिन असली योद्धा हमेशा खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करता रहता है। यात्रा कभी खत्म क्यों नहीं होती? अगर आप सोचते हैं कि एक बार सफलता मिल गई तो सफर खत्म हो गया, तो आप रुक जाएंगे और कमजोर पड़ जाएंगे। असल विकास तब होता है जब आप लगातार खुद को चुनौती देते रहते हैं। हर नई उपलब्धि के बाद आपको खुद से पूछना चाहिए, अब अगला स्तर क्या है? गोगिन्स की मानसिकता,
स्टे हार्ड। उन्होंने कभी भी खुद को एक मुकाम पर रुकने नहीं दिया। नेवी सीएल बनने के बाद भी उन्होंने अल्ट्रा मैराथन दौड़ना शुरू किया। के बाद उन्होंने खुद को और मजबूत बनाने के नए तरीके खोजे। वे मानते हैं कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमें खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए। कैसे अपनाएं यह मानसिकता? हमेशा अगली चुनौती की तलाश में रहें। खुद को कभी संतुष्ट न होने दें। जो चीजें आपको असहज करती हैं उन्हीं में खुद को झोंकें। असली विकास वहीं होता है। अपने जीवन का एक मिशन बनाइए जो आपको हर दिन आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। की लेसन्स फ्रॉम चैप्टर 16। सफलता कोई स्थायी मंजिल नहीं, हमेशा खुद को और आगे ले जाने की सोचें। अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन करें कि वह हमेशा नई चुनौतियों के लिए तैयार रहे। जो लोग कभी रुकते नहीं वही अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच पाते हैं। डेविड गोगिंस हमें यह सिखाते हैं कि अगर आप सच में महान बनना चाहते हैं तो आपको कभी भी अपनी यात्रा खत्म नहीं होने देनी चाहिए। क्या आप भी हमेशा अपने जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए तैयार हैं? डेविड गोगिंस हमें यह सिखाते हैं कि अगर आप सच में महान बनना चाहते हैं तो आपको कभी भी अपनी यात्रा खत्म नहीं होने देनी चाहिए। क्या आप भी हमेशा अपने जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए तैयार हैं? हमने कांट हर्ट मी के इस प्रेरणादायक सफर के अंत तक पहुंचते हुए एक बात साफ देखी है। हमारी असली सीमाएं बाहरी नहीं बल्कि हमारे दिमाग में है। डेविड गोगिंस ने हमें सिखाया कि सच्ची ताकत मानसिक मजबूती से आती है और हर चुनौती हमें खुद को बेहतर बनाने का मौका देती है। अब बारी आपकी है। अपने डर का सामना करें, अपनी सीमाएं तोड़ें और खुद को हर दिन पहले से बेहतर बनाएं। अगली ऑडियो बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, एक ऐसी किताब जो आत्मज्ञान और आध्यात्मिक रहस्यों से भरी हुई है। इसे मिस न करें। सुनने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बुक सेंसे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई ऑडियो बुक का नोटिफिकेशन मिले। तो क्या आप अपने अंदर के योद्धा को जागृत करने के लिए तैयार हैं? अगले वीडियो में मिलते हैं।